हेलो एवरीवन। सो देखेंगे कल मार्केट में किस डायरेक्शन में मूव देखने को मिलेगा। आज की जो कैंडल बनाई है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल है, क्योंकि ये परफेक्टली डोजी कैंडल जिसे कहते हैं। मतलब मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ पूरा दिन वोलेटिलिटी में रहा, थोड़ा ऊपर नीचे एक्जैक्ट फ्लैट लेवल पे क्लोज हुआ। इसको अगर देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, थोड़ा आपको इसका ओवरव्यू देखने को मिलेगा। 15 मिनट में अगर देखेंगे तो मार्केट बहुत ह्यूज गैप डाउन के साथ ओपन हुआ। लास्ट सेशन में यहाँ पे क्लोज हुआ, वहाँ से इतना गैप डाउन ओपन हुआ नीचे के साइड में। ओपन होते ही मार्केट डाउन जाने लगा, नीचे से बाइंग आई, ऊपर गया, अगेन डाउन। आप यहाँ पर देखोगे तो इट इज़ इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में आप सबको पता ही होगा, एक बाइंग आती है, बाइंग एक बिग बाइंग कैंडल, फिर होती है डोजी, मतलब इनडिसीजन होता है ऊपर या नीचे। और इसके बाद की जो रेड कैंडल आती है ना, ये इसकी अगर 50% के नीचे आ जाए इस ग्रीन कैंडल के और नीचे आके क्लोजिंग दे दे, तो फिर वहाँ से सीलिंग कंटिन्यू होती है। देखेंगे इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला, बैक टू बैक दो कैंडल, यानी वही से मार्केट लगभग 130 पॉइंट नीचे आ गया था। उसके लो के नीचे अगर कोई एंट्री बना था तो आज के दिन का लो एब्सोल्युटली कैप्चर कर सकता था। एनीवेज, तो मार्केट जैसा हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे स्टैंड कर रहा है अभी। और मार्केट ने जो फॉर्मेशन किया है वो फॉर्मेशन किया है डोजी कैंडल का। अभी कल का डेज में मार्केट में देखेंगे ओपनिंग कहाँ पे होती है, ओपनिंग भी थोड़ा मैटर करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ओपनिंग का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मार्केट विद इन 20 कैंडल ओपन होती है, हो सकता है टाइम स्पेंड करेगी, लेकिन लगता नहीं है टाइम स्पेंड कर पाएगी, क्योंकि आप अगर देखोगे यूएस मार्केट अभी भी 1.2% डाउन है, -512 पॉइंट अगर देखेंगे। डाउ जोन्स जिस प्रकार से मतलब मूव कर रहा है ना, इट इज़ टोटली क्रेजी। आप देख सकते हैं डाउ जोन्स जैसे यूएस मार्केट का इंडेक्स हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में। कल का ये चैनल पे जो वीडियो अपलोड किया था मैंने, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यूएस मार्केट में जो है एक एम पैटर्न फॉर्म हुआ है। आप देखोगे तो ये रहा पहला टॉप, उसी के एग्जैक्ट सेम लेवल पे दूसरा टॉप। तो ये क्या होता है कि नीचे से आई इसमें बाइंग, और ये जो रहा इसका एम पैटर्न फॉर्मेशन। और एम पैटर्न में क्या होता है, ये होती है नेकलाइन। तो मार्केट जो था ना कल यहाँ पे था, एक कल की अगर आप देखोगे ये वाली हेवी बेरिश कैंडल, तो वो मार्केट जो था कल ओपन होने के बाद यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था। तब हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था कल का, तो हमने डिस्कस किया था कि ये नीचे ज़रूर आएगा सपोर्ट पे, लेकिन लगा था कि आज के दिन सपोर्ट पे आने के बाद थोड़ा बाउंस बैक ज़रूर करेगा मार्केट। लेकिन जिस तरह से ये डाउन आ रहा है ना, इट इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड। हालांकि मार्केट में हमने मूवी एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि एम पैटर्न फॉर्म हुआ है ना, एम पैटर्न का नेकलाइन अगर ब्रेकडाउन होता है तो एम पैटर्न का जो टारगेट आता है वो आता है नेकलाइन से इसका टॉप, मतलब 7%। सो लाइक गॉड नोज 7% मतलब इतना बड़ा फॉल यूएस मार्केट में अगर आएगा तो इकोनॉमी का तो धज्जियाँ उड़ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला बॉटम यहाँ तक का सपोर्ट दिखा रहा है मार्केट, 39,000 तक का लेवल तक का फॉल हमें दिख रहा है एज पर दिस एम पैटर्न। एम पैटर्न अगर आप देखो वीकली पैटर्न, वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। देखिए जिस प्रकार से मार्केट ऊपर की तरफ भागा था, आप देखोगे ये वाली रैली, थोड़ा पॉज, फिर आप देखोगे यहाँ पे गया, एंड नाउ इट इज़ फॉर्म एम पैटर्न। सो बट ऑब्वियस है कि इतना अगर डाउन आता भी है तो ये एज पर दिस मार्केट जितना ये ऊपर गया है ना, अगर मैं नीचे से ऐसे लगाऊँ भी फिबोनाची, तो यहाँ तक आता है, फिर भी वो अपना 50%। और इतना तो हेल्दी करेक्शन होता ही है मार्केट में, आपको सबको पता है। गोल्डन जोन तक तो हम सभी एक्सपेक्ट करती है कि अगर मार्केट रैली कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, कोई भी स्टॉक रैली कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो हेल्दी में 50% तक आ सकता है, उसके बाद ऊपर जा सकता है। तो ये बहुत ऊपर चला गया था मार्केट विदाउट एनी मेजर रिट्रेसमेंट, इसमें नहीं आई थी, छोटी बहुत रिट्रेसमेंट आती थी, दो रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, दो तीन, उसके बाद बैक टू बैक ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अभी मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन मोड में आ रहा है। तो आप देखोगे तो यहाँ तक का मार्केट भी जो है 38,000 39,000 तक का मार्केट हमें देखने को मिल सकता है एज पर दिस एम पैटर्न ऑन वीकली टाइम फ्रेम। कोई बड़ी बात नहीं है, देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि मार्केट है ना, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टिनिटी। ट्रम्प जिस प्रकार से अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं रोज के दिन, कभी कहते हैं टैरिफ लगा दूंगा कंट्रीज पे, कभी कहते हैं नहीं। अभी इंडिया के लिए जो है 2 अप्रैल की डेट बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। आज की तो वैसे 11 मार्च है, तो अभी टाइम है वैसे तो, लेकिन 2 अप्रैल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया में हो सकता है कि ट्रम्प टैरिफ इम्पोज कर दे। तो ये नेकलाइन पे देखेंगे, नेकलाइन को मार्केट ने
वन गो में ब्रेक डाउन कर दिया है। तो इससे आपको बियर्स का जो प्रेशर है, जो सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, उसका अंदाजा आ चुका होगा। मतलब यहाँ तक इसका पहला स्टॉप दिख रहा है एंड सेकंड स्टॉप जो है मार्केट का वो यहाँ तक है। और एज पर दी एम पैटर्न टारगेट है, तो टारगेट ज़रूर मिल जाएगा ऐसा लगता है। तो ये तो लाभ बहुत लॉन्ग टर्म में हमने डिस्कशन किया, मतलब जितने दिनों में आप देख सकते कि मार्केट इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो नेकलाइन तक मार्केट लगभग 68 डेज में गया। तो 68 डेज यानी लगभग 2-3 महीने। वैसे भी कहा जा रहा है कि सितंबर महीने तक जो फॉल है वो कंटिन्यू हो सकता है, सितंबर महीने तक ऐसी न्यूज़ में आ रहा है। तो हो भी सकता है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए। और हमने डिस्कस अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ तक आया, मतलब मार्केट में ऐसा नहीं है मार्केट, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, तो मार्केट अपना हेल्दी करेक्शन जो है वो उस लेवल तक, इस लेवल तक भी कर सकता है। इसका अगर आप डाउन देखोगे ये वाले लेवल तक जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, आपको पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस था एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो अभी जब ऊपर से मार्केट यहाँ तक आएगा फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। गोल्डन जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मार्केट आने वाले कुछ दिनों में हमें यूएस मार्केट 37,000 तक, इस लेवल तक भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो रहा यूएस मार्केट का। इस पर आप ज़रूर स्टडी कीजिए आपका टेक्निकल यूएस मार्केट में। और अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट का, सो इंडियन मार्केट इज़ ऑल्सो डाउन। आप अगर देखोगे तो यूएस इंडियन मार्केट में भी अभी आने वाले कुछ दिनों में हमें बहुत क्रेजी डाउन मूव देखने को मिल सकता है। हमने पहले नीचे के टारगेट की बहुत दिनों से पहले निकाल के रखे हैं। रीज़न इसका मैं आपको बता देता हूँ नीचे का टारगेट क्यों निकाले थे। आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है ना यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ रहा था, बहुत हेल्दी वे में नीचे आ रहा था, आप देखोगे इस तरह से। लेकिन यहाँ पर इस केस में इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया था। हेड एंड शोल्डर एक बेयरिश पैटर्न होता है, इसका एक अपोजिट भी होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसमें क्या होता है कि मार्केट जैसे इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो एज पर दिस हेड एंड शोल्डर, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका जो टारगेट आता है इक्वल टू ये जो हेड की साइज़ होती है लगभग 3.6% का, और 3.5% का लेंगे तो ये निकल के आता है 47,000 की लेवल। ये जो लेवल है 47,000 की, ये लेवल निकल के आती है। और इसका एक और रीज़न है कि आप देखिए यहाँ से पिछली बार वन साइडेड डिमांड आई थी मार्केट में, बहुत वन साइडेड क्रेजी बाइंग हुई थी यहाँ से। आप देख सकते हैं कि ऊपर गया था मार्केट, तो जा भी सकता है यहाँ से। और अगर इसको लेवल को तोड़ा तो नीचे की साइड के टारगेट भी हमने बना के रखे हैं, 45,000 तक भी हमें देखने को मार्केट मिल सकता है। 45,000 तक आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक करेक्शन मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली बहुत स्लोली आएगा, इतना फास्टली नहीं आएगा। सितंबर महीने तक जैसा हमने डिस्कस किया है मार्केट सितंबर महीने तक करेक्शन मोड में आ सकती है। ग्लोबल मार्केट का ये है इंडियन मार्केट। ओके, सो ये तो लॉन्ग टर्म का हमने डिस्कस किया एज पर द करंट सिचुएशन, जिस तरह से मार्केट में भी करंट सिचुएशन हो रही है। कल का अगर देखेंगे तो हमने जैसे डिस्कस किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। एक बार मार्केट ऊपर गया, सेकंड टाइम थर्ड टाइम ज़्यादा ऊपर नहीं गया पाया यहाँ से और रिवर्स आ गए। तो कल का हम देखेंगे तो हमने ये शूटिंग स्टार डिस्कस किया था। मार्केट जैसे शूटिंग स्टार इसके विद इन एक तो फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होता, तब जब इसको निकालता तो हमने कहा था एक बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिलेगी। और मुझे लगा था कि 47,000 का जो टारगेट है वो आज ही के दिन पे हमें अचीव हो जाना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा बड़ी फॉल जो है मार्केट का यहाँ से अगर देखेंगे तो कुछ 1100-1200 2.3% का फॉल, और इतना यूएस मार्केट में फॉल करके दिन ही आ चुका था। लेकिन इंडियन मार्केट में आप देखोगे तो मार्केट ओपन होके इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होके एक ही जगह पे होल्ड पे रहा। कल का मूव बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट में, आप देख सकते हैं करके डोजी फॉर्मेशन हुआ है। जिस तरह से यूएस मार्केट चल रहा है लगता है कि 1.3% डाउन है। उस हिसाब से अगर हमारा मार्केट डाउन ओपन हुआ, थोड़ा वेट करेंगे, इसका जो है लो जो आज के दिन का वो टेस्ट करके मार्केट फिल डाउन आ सकता है। इसलिए डायरेक्टली हम सेलिंग में नहीं जाएंगे ओपन होते हुए मार्केट। लेकिन हाँ, फ्लैट इसके इनसाइड अगर ओपन होता है और फिर इसके लो को निकलता है तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन गो फॉर सेलिंग। सो अगर मार्केट जो है इसके विद इन ओपन होता है एंड फिर नीचे आता है तो ज़रूर हम ये प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ सकता है। गैप अप ओपन होने के तो चांसेस पूरे मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन मार्केट में अनसर्टिनिटी होती है तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट में कुछ बता नहीं सकते। सो अगर गैप अप ओपन हुआ तो कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे मार्केट को, नो नीड टू ट्रेड इन मार्केट। दूर से मार्केट को थोड़ा स्टडी करेंगे इन गैप अप, देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर मार्केट ट्रेडिंग।
फ्लैट टू गैप डाउन, ऑब्वियसली बेरिश। और अगर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप अप ज़्यादा बड़ा ओपन नहीं हुआ और प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आते हुए दिख रहा है, कुछ एम पैटर्न बना रहा है 5 मिनट या 15 मिनट पे, एम पैटर्न की जैसे नेकलाइन ब्रेक डाउन करेगा, हम नीचे के लिए ट्रेड में जा सकती है। सो इन शॉर्ट, इंडियन मार्केट या फिर ग्लोबल मार्केट इज कंटिन्यूसली इन शेयरिंग। बियरिश मार्केट, बाइंग का ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है। बाइंग में क्या होता है कि थोड़ा बहुत लालच देके मार्केट ऊपर बुला लेगा, कंटिन्यू एकदम शार्पली डाउन आ जाएगा बहुत बड़ी कैंडल के साथ। ये भी था एग्जांपल, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट ने इन्वाइट किया बायर्स को, उसके 50% के ऊपर स्टे किया मार्केट को, लेकिन ऊपर नहीं ले जा सका, एक ही कैंडल आ गई और पूरा ये जो है ना, इसमें बहुत से लोगों के ऐसे हिट हो गए होंगे। ऐसे हिट वाली कैंडल थी ये। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया लास्ट के जो 1 घंटे के लिए था। तो ऐसा ही होने वाला है मार्केट में। बाइंग की साइड कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे, बाइंग नो, एंड सेलिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रॉपरली मैनेज करना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एंड स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि बेरिश है मार्केट में सेंटिमेंट हो, पूरी क्वांटिटी लोड करके पूरी अमाउंट एक ही ट्रेड में इन्वेस्ट करके बेरिश में हम पोजीशन बना के बैठेंगे, बिल्कुल नहीं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, स्टॉप लॉस एंड मनी मैनेजमेंट, ऑलवेज दिस आर दी 3 like golden rules for success in this field of stock market trading. Psychology is very important and rest will be the history. अब जो अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा बड़ी इम्प्रूवमेंट होगी। तो इसको मैं थोड़ा कल की वीडियो में क्योंकि थोड़ा विजिबल नहीं हो पाया था, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि कल के मार्केट में हमने क्या स्टडी किया था। ऊपर से आ रहा था रिजेक्शन बैक टू बैक और नीचे से सपोर्ट देखेंगे। यहाँ से मार्केट डाउन आया था, फिर यहाँ से डाउन आया था, फिर यहाँ से आया था, देन यहाँ से अब भी गया था। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। एक ट्रेंड लाइन है लेकिन रेजिस्टेंस वाली है, एंड दिस इज सपोर्ट ट्रेंड लाइन, जिससे मार्केट सपोर्ट ले रहा था बैक टू बैक। और जिस तरीके से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया इसको, इट इज़ अ कंफर्मेशन दैट कि ये जो ट्रायंगल है सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेक डाउन हो गया है। और क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक सेलिंग में फॉर्म हुआ है, तो ये डाउन ही आने वाला है। और इसका जो टारगेट निकल के आता है वो इक्वल टू दी इसकी जो ओपनिंग होती है क्लोज टू 3%। सो ब्रेक डाउन के बाद इस रेड कैंडल के साथ अगर देखेंगे तो 3% जो है वो आ रहा है हमारे टारगेट के नियर बाय, 47,000 के नियर बाय। सो ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, जो इस रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ऑडियो इसमें अवेलेबल था उस वीडियो में, तो ये हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में। आप देखेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैंने बनाया था उससे पहले वीडियो में, और बहुत ही